English is 30. Had she got 2 more marks in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find the marks in the 2 subjects. तो बच्चों लोग एक चीज मेरे ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में आप क्वाड्रेटिक की शुरुआत 2 वेरिएबल से कर सकते हो। क्या बोला मैंने? आप क्वाड्रेटिक की शुरुआत 2 वेरिएबल से कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक का जब आप इक्वेशन बना लोगे तो इक्वेशन बनाते हुए कितने वेरिएबल होने चाहिए? 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में अगर आपने देखा होगा ax² + bx + c, तो सिंगल वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल नहीं है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो 2 वेरिएबल से, इट इज ओके, बट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू 1 वेरिएबल ओनली। तो बच्चों लोग मान लेता हूं, लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ्स कितना मान लेता हूं? x, और दूसरा कौन सा है? इंग्लिश कितना है? y। तो क्या x + y की वैल्यू 30 होगी क्या? समझ में आ गया सब लोग को? पहला सेंटेंस लिखा हुआ ना कि द सम ऑफ द शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। अब उन्होंने बोला had she got 2 more marks in mathematics, अगर उसको मैथ्स में 2 ज्यादा मार्क्स मिले होते and 3 less marks in English, 3 less marks in English, so the product of their marks would have been 210। पहले ये वाली इक्वेशन बताओ, समझ में आया? मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा? 210। लेकिन एक गड़बड़ होगी, इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 2। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहां से निकाला। y की वैल्यू कितनी होगी जरा आप बताओ? y की वैल्यू होगी 30 - x और ये -3 210। Have you got this? x + 2 into 27 - x, would it be 210? तो चलो ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। थोड़ा जल्दी करना सब लोग, थोड़ी सी असावधानी ही आपको बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट है। वाटर लेके आए ना घर से, थोड़ा जल्दी करें प्लीज सब लोग। कुछ करता नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ दिनों पहले मेरी थिंग्स यहाँ से फट गई थी, तो पता क्यों हुआ? मेरा तो यहाँ है ना दिमाग। देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 27x + 54 - x² - 2x। सही क्या क्या है? 27x 2x कितना हो गया? 25x + 54 - 210 बोलो। 1 पक्का? अब देखो दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेकर उड़ा देता हूं, तो ये हो जाएगा x²। पक्का ना? मैंने तो पहले 156 ही निकाला, मुझे लगा कि शायद बच्चे ठीक कर रहे हैं। x² - 25x + 156, isn't it 0? अब क्या करोगे? या आपको फॉर्मूला लगाइए या फिर क्या कीजिए? आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये क्लास तो प्रैक्टिस की क्लास है, समझने की क्लास है, कोचिंग की क्लास है, तो आप यहाँ पे वो चीज प्रैक्टिस करोगे जिसमें आप पीछे हो। सपोज आपको लगता है सर आई एम गुड एट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, छोड़ दो, अब यहाँ प्रैक्टिस किसकी कर लो? फॉर्मूला।
और अगर आपको लगता है सर फॉर्मूले से तो आंसर आ ही जाता है, प्रैक्टिस किसकी करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। और अगर आपको लगता है सर गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, तो दोनों मेथड की प्रैक्टिस कर डालें। करो बड़ा जल्दी से निकालो आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर किसी स्टूडेंट को मुझसे चाहिए ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और ये हो जाएगा x माइनस 13 और ये होगा x माइनस 12। x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12। आया तो नहीं समझ में? नहीं आया? तो x की वैल्यू अगर 13 होगी तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो गए? 13। तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 70। और अगर x का वैल्यू हो गया 12 तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 12 और इंग्लिश में 18। तो देखो दोनों आंसर है कि फिफ्थ के? क्या करते हो यार? मैथ्स के या तो 13 मार्क्स या मैथ्स में 12 मार्क्स, और इंग्लिश में या तो 17 और या फिर 18। चेक करो, इसके दो आंसर्स हैं शायद। क्या नाम तुम्हारा? बारिश। यानी हमारे टाइम में बारिश आजकल बहुत ज्यादा होगी। हमारा टाइम चालू होने वाला होगा, भगवान जी एकदम ड्रम बजाना चालू कर देते। कैसे आए? क्या मैथ्स प्लस इंग्लिश 30 है? मैथ्स की वैल्यू 13 नहीं आएगा समझ। लेकिन एक बात बताओ, आपका कितना भी सिली डाउट हो, बट यू मस्ट आस्क, यू शुड आस्क। आई नेवर डिस्करेज योर डाउट्स। मैं आपके डाउट्स को डिस्करेज नहीं करता हूं। लोग कैसे कैसे डाउट पूछते हैं, फिर भी मेरे दांतों में दर्द हो जाता है दबाते, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। नहीं, इसमें यहां पे सी, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, फिर माइनस 0 के नीचे ले। हाँ सर, ये सेकंड स्टेप में सर ये कहाँ से ये सर उसके नीचे वाला स्टेप? चलो, क्या y की वैल्यू 30 माइनस x हो सकती है? इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ टू वेरिएबल इनटू सिंगल वेरिएबल। दो वेरिएबल की जगह कितने वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल वेरिएबल। मेरी अपील है सब लोगों से कि क्लासरूम के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, आप और मैं, बस। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ किसी भी वजह से एंगेज हैं तो फिर आपकी सुधाई होगी और आपको क्लासरूम के बाहर जाना पड़ेगा। और शायद सब लोग को मालूम है कि जब एक बार अग्रवाल सर बोल देते हैं बाहर जाने के लिए, तो फिर बाहर ही जाना होता है। हाँ, 30 माइनस 3 हो जाएगा 27, 27 माइनस x और x प्लस 2। इसके बाद ये बताओगे ये वाला स्टेप। अच्छा, ये नीचे वाला पूरा x इंटू 27 27x, 2 इंटू 27 54 माइनस x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2x, 27x माइनस 2x इज 25x प्लस 54 माइनस 210 माइनस 156 माइनस x स्क्वायर। यहाँ से माइनस धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट का और उसको 0 के नीचे पहुंचाने का। हाँ, ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप। गुड। फिर क्वेश्चन नंबर
एड कर देते हैं यार, ये सर को ना ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत, ये जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन हो, प्लेन हो, बोट हो, साइकिल हो, ये ट्रांसपोर्टेशन वाले प्रॉब्लम यार, ये बहुत क्रेजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत आई कैचिंग क्वेश्चन होते हैं। सब लोग को मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जरा कहीं कॉपी में लिख लेना, वो उसमें जिनको फॉर्मूले याद नहीं है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तीन फॉर्मूले हैं, पता नहीं तीन है कि एक ही है? एक है, ये कोई वाला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज प्लस, उससे दो निकल आते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूं स्पेशली हाथ जोड़ के, और 2 मिनट का मौन भी रख लेते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अभी भी 10th क्लास में बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ऐसे होंगे कुछ ना कुछ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, जबकि फॉर्मूला कितना होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। नहीं, मैं लिखूंगा, मेरे एक बच्चे ने बताया था अपने बोर्ड पे राइट में फॉर्मूला लिख दिया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, समझ गए? क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला एक ही है। चलता हूं, a train travels at 360 km per hour at a uniform speed. तो let uniform speed be x kilometers per hour. कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों लोग ये बताओ, डिस्टेंस है 360, यूनिफॉर्म यूजुअल स्पीड हो गया है x किलोमीटर पर आवर। तो क्या बता सकते हो यूजुअल टाइम कितना लगता होगा ट्रेन को? तो ट्रेन को टाइम लगता होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x आवर्स लगता होगा क्या? बोलो आएगा समझ में? ये लाल वाला में किसी को डाउट हो तो बोल दीजिए कि अगर डिस्टेंस है 360, स्पीड है x, यूजुअल स्पीड, जनरल स्पीड इज x, तो जनरली टाइम कितना लगता होगा? 300 अपॉन x। कितना टाइम लगता होगा? 300 अपॉन x, 360 अपॉन। अच्छा, उन्होंने बोला इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अभी ट्रेन ने स्पीड बढ़ा, तो यार डिस्टेंस तो वही होगा ना। डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर पर आवर। और भाई साहब जो इंक्रीज स्पीड है वो हो गई है x प्लस 5। तो न्यू टाइम should it be 360 upon x plus 5 hours? तो यह पहले वाला टाइम हैगा 360 upon x, और दूसरे वाला टाइम हैगा 360 upon x plus 5। ये बताओ स्पीड ज्यादा कहां थी? यहां। तो जहां स्पीड ज्यादा वहां पे टाइम कम, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे टाइम कम। तुम्हारे इंजीनियरिंग यहां ध्यान रखो, चेयर्स पे मत लिखो कुछ भी, यहां देखो बस। तो क्या अब टाइम का फर्क कितना है क्वेश्चन में? It would have taken 1 hour less. ये बोलते हैं कि अगर ट्रेन ने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई होती, अगर ट्रेन ने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई होती तो ट्रेन का टाइम 1 घंटा कम लगता। ट्रेन वुड हैव टेकन 1 hour लेस। तो क्या ये जो नया टाइम हैगा ये पुराने वाले टाइम से 1 hour लेस है क्या बच्चे लोग? इट इज 1 hour लेस। बोलो आएगा समझ में? नया पुराना टाइम से नया टाइम 1 घंटा कम है, तो इस वाले टाइम से इस वाले टाइम को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 hour। मैं चाहता हूं उसको सॉल्व करो जल्दी से, वहां बिना आवाज के। आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा तगड़ा काम चल रहा है। चलो
बातें मत करो, चुपचाप से सॉल्व कर लो बस। नहीं भी बनेगा तो कोई बात नहीं, आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि सर मेरे को बन गया, सिखा दो, तो मैं सिखा भी दूंगा। एपीएस बन रहा है क्या? यस सर, तो कर देते तो सही। बन रहा है क्या? आंसर आ गया कितना? हाँ, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 180। बेटा आगे भी सॉल्व करना है, आगे भी सॉल्व करना है, आंसर तो पूरा निकालना है। सॉल्व बता दो यार इसको यार, तुम्हें बन रहा है? नहीं बन रहा ना सौरभ को? बन रहा है? कब तो जल्दी थे छोटा भाई। ध्यान बन रहा है क्या? प्रखर, प्रबल, प्रणव, क्या नाम तुम्हारा? प्रणव, हाँ जल्दी बोल फिर। सेवन टू बाई स्क्वायर होता है 75। ना 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 85 बोल रहा हूँ। बातें ना करें बस, फटाफट जल्दी से काम करें। कितने लोग को बन रहा है हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, जीत गए। अटक रखे हो क्या? कहां पे? नवीन कहां अटके हो? हाँ देखो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले तो 360 कॉमन ले लिया। 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इट 1। फिर 360 इंटू, अब एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स, x से कैंसिल आउट। अब 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 1800, और इधर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 होगा, 180 नहीं होगा। माइनस 1800 होगा, 180 नहीं होगा। अच्छा, अब या तो करोगे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और या फिर करोगे श्रीधर आचार्य जी फॉर्मूला जी। तो मेरे ख्याल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छी लग रही है मुझे। 45 और 5, 45 और 40 आगे नहीं तो यार, मुझे तो रटी थी भी है ना कुछ। चेक करो मैंने सही किया है नहीं सही किया है। चेक करो जल्दी से, मेरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है कि सही है? सही है ना, गुड। बस फिर x कॉमन x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन x प्लस 45, बेटा जी x प्लस 45 कॉमन और x माइनस 40, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 45। क्या आंसर हो जाएगा? 40। x is equal to 40. Find the speed of the train. The speed of the train is what? 40 kilometers per hour. Okay क्या चलो? अच्छा सुनो, एक ट्विस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन।
कई बार इसी क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट में ये पूछ लेते हैं फाइंड द यूजुअल टाइम। क्या पूछ लेते हैं? फाइंड द यूजुअल टाइम। तो यूजुअल टाइम हो जाएगा 360 अपॉन एक्स, है ना? आपको याद होगा यूजुअल टाइम 360 अपॉन एक्स। तो यार 360 अपॉन 40 would it be 9 hours? 9 hours लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, 360 किलोमीटर, बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। और स्पीड तो देखो कब की है, 40 किलोमीटर का है। इतनी तो अपनी साइकिल दौड़ नहीं, इससे ज्यादा तो इसको स्कूटी करके लगती हो। सही बात है बिल्कुल। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10। यार मैं चाहता हूं आप करें फटाफट इसको। मूव बंद, काम चल। 7225 स्क्वायर रूट होता है 85। 7225 आएगा उसमें। हाँ बनाओ, बड़बड़ाओ मत। मुंह बिल्कुल बंद कर लो एकदम। कितने ट्रेन से चलो? कैसी कैसी हैं? एक्सप्रेस और पैसेंजर। बच्चे लोग जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, मान लेता हूं स्पीड कितनी है उसकी? x किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? क्या x -11 किलोमीटर पर आवर ले सकते हैं क्या? The average speed of the express train is 11 किलोमीटर more than the passenger train। या तो पैसेंजर की x ले लो और आप एक्सप्रेस की कितना ले लो फिर? x + 11। और या फिर आप एक्सप्रेस की 11 x ले लो और पैसेंजर की कितनी ले लो? x - 11। जो भी इच्छा हो, दोनों सही। तो मैं चाहता हूं कि हम ऐसा करें कि पैसेंजर को कितना मिले? x। कंफ्यूजन कम होगा उससे। और एक्सप्रेस कितना हो जाएगा? पहले ये लिखना पड़ेगा और फिर ये लिखना। लिख लोगे? अच्छा, फिर अब डिस्टेंस कितना हैगा? 130 डिग्री। तो टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 132 और स्पीड कितनी है जी? x + 11। सही है कि नहीं? TE मतलब टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, अच्छा, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन T अपॉन स्पीड। T कितना है? 132। स्पीड कितनी आएगी? x।
अब ये बताओ इनमें से ज्यादा कौन होगा, कम कौन होगा? क्या ये लाल वाला ज्यादा होगा तो हाथ ऊपर करो, ब्लू वाला ज्यादा होगा तो हाथ ऊपर करो, कोई बात नहीं, ईमानदारी का हाथ ऊपर करो। चलो ठीक है, गुड। अब फिर दोबारा से सोचो, फिर दोबारा से सोचो, दोबारा से डिलीट करो सब कुछ, फिर दोबारा से सोचो कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी क्या वो टाइम कम लेगी? तो एक्सप्रेस ट्रेन टाइम कम लेगी कि नहीं लेगी? टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज लेसर देन द टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11, ये ज्यादा टाइम, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो टाइम क्या हो गया, कम हो। अच्छा फिर कितने आपका फर्क है? 1 आवर। सॉल्व करोगे इस बार? बिल्कुल पहले जैसा है, 132 कॉमन ले लो और सॉल्व कर दो। जल्दी से कर दीजिए प्लीज। फाइव 929 किसी का समय, इसका 77 का हो सकता है, हो सही बोल रहा, करके देख लिया, कैलकुलेटर में करके देख लो, लेना कहीं गलती से, सही है। 77 का स्क्वायर है, सॉल्व करें, खाली ना करें बिल्कुल भी। 132 को कॉमन ले, अगर आपको बन जाता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको नहीं भी बनता है और आपको ये पता चल जाता है कि मुझे नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्व करिए आप। क्यों 33 और 44 आ रहा है क्या आंसर? यस सर। कितने लोगों का आ चुका है आंसर? ओके, जितने बच्चे छुट्टी मांग रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं यार। एब्सेंटी से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। चलो, I should take 132 as common, 1 upon x minus 1 upon x plus 11। तो ये हो जाएगा 132 ब्रैकेट में x plus 11 minus x upon x into x plus 11 is equal to 1। x get cancelled out, 132 into 11 1452 is equal to x into x plus 11। 1452 is equal to x square plus 11x। तो ये हो जाएगा x square plus 11x minus 1452। और इस बार मैं सॉल्व करना चाहता हूं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो सबसे पहले निकालता हूं d। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 11 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, c का वैल्यू माइनस 1452, 121 और प्लस मल्टीप्लीकेशन बोलो कितना हो रहा है? पक्का? यस सर। एडिशन करके अच्छा लगे, हाँ अंडर रूट b भी निकाल दीजिए क्या? तो 5929 बताया गया है 77। यस सर। This calculation is brought to you by Shorty Adit Chande। कौन सा मोबाइल पे चलना था?
विदाउट एनी कैलकुलेटर। तो अब x का वैल्यू होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a। माइनस b इज हाउ मच 11 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू a का वैल्यू 1। 66/2 33। और इसको तो लिख दूंगे नॉट पॉसिबल, तो माइनस में आ गया, कैसे पॉसिबल है? तो चलो, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितना हो गया? 33 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कौन सी ट्रेन है? +11 कर देंगे ना। ये काफी पुरानी बातें हो रही है गांधी जी के टाइम में। यस सर। तो चलो हो गया। ये दो क्वेश्चन तो मैंने ट्रेन ही करा दिए। क्वेश्चन नंबर 11 डायग्राम बना सकते हैं। मुंह बंद कर मुंह। फटाफट काम कीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन को करिए। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स? दो। तो दो स्क्वायर्स तो एक ये बना देता हूं, एक बना देता हूं कसम से हरा, और दूसरा कौन सा बना लूं? Which color do you want? magenta ठीक है, very good. इसका साइड मान लेता हूं x, इसका साइड कितना मान लेता हूं? 5. Let the side of one square be x, another side of another square be y. अब बोले sum of the area, तो क्या x square plus y square is 468 हो गया? लेकिन ये कितने वेरिएबल में? देखो, मुझे खुशी है इस बात की, क्वाड्रेटिक है, बट दुख इस बात का कि ये क्या है? 2 वेरिएबल है। तो मुझे 2 वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे कितना वेरिएबल चाहिए? 1। तो कुछ ना कुछ हिंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पहले वाले का पेरीमीटर 4x हो गया क्या? दूसरे वाले का पेरीमीटर कितना हो गया? 4y। और उसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको? 24। कितने लोगों को ये सेकंड वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया? ओके, पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो यानी इसकी बाउंड्री में से इसकी बाउंड्री को माइनस किया, तो ये तो हो जाएगा 4x। इसको क्या किया? 4y। 4x में से 4y को माइनस किया, तो कितना दिया हुआ है? 24। देख लीजिए, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। पेरीमीटर का मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जिसको शायद हम लोग पेरीमीटर ही बोलते थे। स्क्वायर के लिए तो पेरीमीटर इज द ओनली वर्ड। सर्कल में जरूर एक और सर्कमफ्रेंस बोल देते। यहां तो कितना होगा? पेरीमीटर। तो 4x minus 4y is 24। 4 कॉमन हो जाएगा, बच्चों को कितना बचेगा? x minus y is 24। x minus y कितना हो जाएगा? 6। x minus y कितना हो जाएगा? 6। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अब x की वैल्यू कितना हो गया? y plus 6 हो। अब क्या इस वाली इक्वेशन की वैल्यू यहां पे रख सकता हूं क्या? x is equal to y plus 6 और x square plus y square कितना था बेटा? 468। x का वैल्यू हो जाएगा y plus 6। ये हो जाएगा y square, ये हो जाएगा 36 और would it be 12y और प्लस y square। y square कितना हो गया? 2y square प्लस 12y
और 36 माइनस 4 68। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू। अब क्या करोगे? या तो मिडिल स्प्लिटिंग या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। हाँ जी कौन है? हाँ ये 12 देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में जब भी फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लगता है, तो 2ab नहीं समझेंगे। यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर करोगे y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6, तो y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 12। कॉपी कर लीजिए किस फटाफट नहीं आ रहा। डायग्राम बनाइए जल्दी से। बातें ना करें बॉयज। लास्ट इक्वेशन आई है उसमें अगर स्क्वायर कर दें और फर्स्ट वाली में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो और इसको इक्वेट कर दें। आंसर नहीं आ रहा। एक्स में भाई आ हम लोग तो वाई कर रहे हैं सॉल्व। एपीएस 15 की नहीं जी। हो गया कॉपी? जल्दी जल्दी जल्दी। जी यहाँ ध्यान दो जी। है खेलो। बॉयज को क्या होते जा रहा है? पीछे लग रहा है। हाँ ये शाम जी क्या होगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? 18 and 12 श्योर। और अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ा सा वीक हो रहा है तो उसकी मदद के लिए है कौन? श्रीधर आचार्य जी। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y। अरे इक्वल टू का साइन लगाना मत भूलना। y प्लस 18 कॉमन ये लीजिए। तो y की वैल्यू माइनस तो हो नहीं सकती, डिनोमिनेटर पर आप होगा लीटर होगा, तो y का वैल्यू 12 हो गया। x माइनस 5 कितना आ गया? 6। x माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो x कितना हो गया? 18। तो भाई साहब फिगर स्क्वायर की साइड कितनी हो गई है?
square side is 18 meter. Is centimeter? Meter. और smaller square वो कितना हो जाएगा फिर? 12 मीटर. अच्छा, ये वाले अगर हम लोग कैटेगराइज करेंगे तो वी विल फाइंड दैट इजी. ये वाले क्वेश्चंस कैसे हैं? इजी क्वेश्चन, ये टफ नहीं है. I won't say कि ये टफ क्वेश्चन, I'll say they are easy question. पर आपको इनको प्रैक्टिस कर करके और ज्यादा लॉलीपॉप बनाना है. एग्जाम में आएंगे ये सारे क्वेश्चन. और इस वाले क्वेश्चन की तो खास बात ये कि ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. और एक बड़ी बात और, थोड़ा सा डिफरेंट है. बाकी सब ट्रेड्स के, एज के, मार्क्स के, ये किसका है? एरियाज. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एरियाज. शायद कोई और क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एरियाज में बेस्ड है. अच्छा, चलो एक बार ये और बता दो लोगों को, ये y + 6 का होल स्क्वायर. देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b². अब यहाँ y ले लो, यहाँ 6 ले लो. इसके अंदर वैल्यूज को पुट करोगे, y² 6² 2. a कितना है? 5. 6 to the 12 5. अभी तो बोलो तो नहीं है. चलो चलिए. अच्छा, अभी हमारा हो गया 10 हो गया, 11 हो गया, 8 हो गया. 9 आज नहीं होगा. 9 का टर्म आज नहीं. 9 तो मुझे खुद भी बन गया. Question number 6. Diagram बनाया करें. Question number 6. Please draw the diagram. थोड़ा जल्दी से करें. आयुष्मान बातें बंद कर दो. The diagonal of the rectangular plate is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side. तो एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है. तो मान लेते हो शॉर्टर साइड कितनी है? x. लॉन्गर साइड x + 30 और डायगोनल x + 6. तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, चेक कीजिए मैंने सही तरह दिया गया. और क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाए. AC² = AB² + BC². सब लोग सॉल्व कीजिएगा इसमें. और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड. सिंपल इसी को पढ़ते करते हैं. शॉर्टर साइड को x माना. वी हैव अज्यूम्ड द शॉर्टर साइड टू बी x. जल्दी करो. क्लास के एक्स्ट्रा क्लास का टाइम कुछ नहीं. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला अच्छा हुआ है ना अभी भी हमारा. तो वो कल कर लेंगे, है ना. कल एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे. टेस्ट भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री
भैया इसको जल्दी से आदिश और या अनमोल। हाँ अभी इसके बाद नहीं तो कल संडे में एक्स्ट्रा क्लास का टाइम है। अरे वैष्णवी कर लो जल्दी से। हो गया सॉल्व? हाँ 11:30 से 12:30 12:30 से फिर टेस्ट। हाँ टेस्ट एक्स्ट्रा क्लास के बाद। पहले एक्स्ट्रा क्लास। चलो यार व्हाट्सएप के ग्रुप में तो सब लोग देख लेते हैं ना। कल का प्लान मैं भी आपको थोड़ी देर में भेज दूंगा वैसे भी कल। लेकिन 2 या 3 चीजें हैं। नंबर 1 तो एक तो है टेस्ट, वो है सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर और सिर्फ एनसीईआरटी से टॉपिक्स आना। सिर्फ कौन सा है? पहला क्वेश्चन ही बीपीटी होगा। पहला ही क्वेश्चन कौन सा होगा? बीपीटी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत बताना। देखना ये बना क्या? एक्स स्क्वायर कट गया, बचा कितना? एक्स स्क्वायर। और इसको भी इधर ले आता हूं। और 128 60x तो प्लस 60x 3600 900 कितना बच गया फिर? सही है क्या? फिर माइनस से कॉमन लेके उड़ा दिया। अब यार इसकी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बहुत इजी है। सही हो गया क्या? क्या तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो यार कुछ? हाँ कितना है एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू है 90 और -30 तो पॉसिबल नहीं होगी साइड। तो इसमें कौन सी होगी साइड? 90। पहली साइड 90, दूसरी 120 और तीसरी 150। ये वाली साइड 90 होगी। ये वाले 30 ऐड करोगे तो कितने हो जाएगी? 120। और इसमें 60 ऐड करोगे एक्स में तो ये हो जाएगी 150। देख सकूं कल करेंगे। अच्छा इधर चलो सब लोग कल के लिए एक तो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास पेंडिंग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्स्ट्रा क्लास पूरी सेक्शन फॉर्मूला में कर रहे होंगे। पहली बात। दूसरी बात एक टेस्ट भी है। और तीसरी बात कल कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी की क्लास भी बोल रहे हैं। कितने लोग हैं इलेक्ट्रिसिटी की क्लास पढ़ने वाले? ओके अच्छा इनमें से कितने लोग हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आएंगे और इलेक्ट्रिसिटी में भी आएंगे? लगा इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा ठीक फिलहाल तो लेकिन अभी एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है उसमें बैठो सब। क्यों? जिन लोग के एग्जाम में आ रहा है वो लोग तो बैठेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। बट अगर आपके यहाँ अक्टूबर में भी आ रहा है और आपको लग रहा है कि सर हमें करना है तो आप भी बैठिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की भी कल एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा। आई टेक द इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा क्लास टुमारो। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में मैसेजेस पे भेज देंगे क्या क्या टाइमिंग है। कल 3 एपिसोड है। एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक टेस्ट और एक इलेक्ट्रिसिटी की एक्स्ट्रा क्लास।
वेरी गुड। कोई किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एलसीएम लेना है और फिर एक्स का वैल्यू बोलो कितना है? एक्स का वैल्यू 2 and 1। यस सर। 2 and 1। चलो बच्चे लोग एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक स्पेशली क्वेश्चन कराता हूँ, कई बार आता है एग्जाम में। 1/a + b + x, 1/a 1/b + 1/x। थोड़ा जल्दी से कॉपी करो इस क्वेश्चन, बातें ना करो प्लीज। 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। आपको x का वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको? x का वैल्यू। लेकिन मैं करके बताऊंगा क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होता है उससे, पर ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, पहले कई बार ये स्कूल में पूछा जा चुका है, बट अभी कोविड के बाद से थोड़ा सा अभी धीरे धीरे गियर अप हो रहे हैं स्कूल, वापस से धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। अब इधर देखिए, इसकी ट्रिक ये है 1/a + b + x minus 1/x is 1/a plus 1/b। समझ गए क्या? अब इन दोनों में ले लेता हूं एलसीएम। a + b + x into x, तो यहां हो जाएगा x, माइनस लगाओगे, ब्रैकेट में लिखिएगा a + b + x। हमेशा माइनस के बाद इधर किसमें लिखिए इसको? ब्रैकेट। इधर का एलसीएम कितना हो जाएगा? ab, और ये हो जाएगा b + a। कोई दिक्कत? क्या आपको दिख रहा है x चल बसे? पक्का दिख रहा है x चल बसे? ओके, नहीं गए? x - a - b - x और ax + bx + x is equal to a + b/a। आए नहीं होगा सर? नहीं है? आयुष झूठ बोल रहा है, देख ही नहीं रहा है। एक्स कट जाएंगे तो ये हो जाएगा चलो -a + b अपॉन, ये जो आर्मी स्कूल में कई बार वो देते थे ना स्टडी मटेरियल टाइप के क्वेश्चन बैंक दे देते हैं, उनमें भी होता है ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, दोनों तरफ के न्यूमरेटर से a + b कैंसिल आउट हो गया, दोनों तरफ के न्यूमरेटर से a + b क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा -ab और ये हो जाएगा x² + ax + bx। अब ये ab उधर चले जाएगा, x² + ax + bx + ab। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटेड है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटेड है। कुछ नहीं करना, जस्ट टेक x एज कॉमन और क्या कॉमन लोगे? b x + a आया नहीं होगा? अब क्या कॉमन आ जाएगा? x + a इंटू x + b, ये हो गया 0। तो क्या x + a इंटू x + b इज इक्वल टू 0 हो गया? तो बेटा जी x + a की वैल्यू 0 और x + b की वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -a और x का वैल्यू -b। और मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, क्या ये क्वेश्चन मैंने किसी जगह से अभी भी टीपा है कि भाई कहीं से मैंने बुक से देख लिया हो या एनसीईआरटी से देख लिया हो, डीपीएससी से देख लिया हो, लेकिन फिर भी इट वाज देयर इन माय माइंड बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता है कहीं ये क्वेश्चन छूट ना जाए, कहीं ये स्किप ना हो जाए गलती से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और इजी भी है, कॉपी कर लीजिए प्लीज थोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ी देर में व्हाट्सएप के ग्रुप पर आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी कल का स्केड्यूल क्या है पूरा। ठीक है चलो आओ सर। क्वेश्चन हाँ ठीक है।